हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे, ऐसे पूज्य पिताजी, नाना जी, गुरुदेव भगवान, एक नाना जी की कृपा, अपनी मृत्यु से पूर्व एक रात्रि पूर्व अपने घर के लोगों को बोल रहे थे कि जब मेरे प्राण चले जाएं तो 2-4 काम तुमको जरूर करने। बोले क्या? मैंने आज तक जिन शालिग्राम भगवान की सेवा की, उन शालिग्राम भगवान का तुम लोगों को तो सूतक लग जाएगा, मेरे प्राण जाएंगे, तो बाहर के पंडित जी के हाथ में शालिग्राम भगवान देके उनसे कहना वो अभिषेक करें मेरे मुख के ऊपर, ताकि शालिग्राम जी का जल मेरे कंठ में चला जाए। वृंदावन की सुनिए, इससे प्रेरणा लीजिए। वृंदावन की रज, बरसाना की रज, नंदगांव की रज, गोवर्धन की रज, सब ब्रजमंडल की रज, यमुना जी की रज ले आना, और कुछ संतों के नाम बताए, उनकी रज मंगवा लेना, और जब मेरा शरीर छूट जाए मेरे सर्वांगीण शरीर पर यमुना जल मिला करके उस रज का लेपन कर देना। तीसरा बताया, रोना नहीं, गोपी गीत का पाठ करना। मेरे स्वरूप के आसपास बैठ करके, मैंने ही किया था गोपी गीत का पाठ, तो मुझे बताया गया जब मैं पहुंचा नाना जी के विश्राम उस परिस्थिति में। हम देवते हैं, हमको तो उससे तक लगेगा नहीं। तो फिर मामा जी आदि ने कहा, नाना जी कह के गए थे कि गोपी गीत का पाठ कल रात में ही बता के गए थे, तो लाला तू गोपी गीत, तो मैं उस समय जैसा गोपी गीत आज तक हुआ नहीं, कि एक गोपी के श्रृंगार में हमारे नाना जी सामने व्रजरज में सिर से नख तक लिपे हुए, और जैसे मानो एक गोपी व्याकुल होकर के, शिथिल होकर के गा रही है। और जब मैंने अंतिम श्लोक गाया गोपी गीत का, और गोपी गीत के अंतिम श्लोक के बाद जो आता है, तासाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। ये श्लोक में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे, गोपियों ने गोपी गीत गाया, तो गोपी गीत पूर्ण होते ही पीतांबरी पहन के ठाकुर जी आए। इतने में ही कोई वैष्णव आए, हमारे यहाँ जब कोई प्राण चले जाते हैं तो लोग बाग उनको सॉल उड़ाते हैं, कपड़ा, एक वैष्णव आए, गिरिराज जी की पीतांबरी ला करके उसी समय पिता नाना जी को धारण कराई। सब कुछ ऐसा जैसा उन्होंने विचार किया था एक रात्रि पहले, चिंतन ये बताया उन्होंने एक रात्रि पहले होगा, पर चिंतन उनके वर्षों का होगा। और जब यात्रा निकले तो कीर्तन करते हुए सब जाएं। राम नाम सत्य तो बोलते ही हैं, पर उनका भाव था कि मधुर संकीर्तन हो, उत्ताल कीर्तन हो, सब नृत्य करते हुए लेकर के जाना, सब भावना थी उनकी। और उस दिन सब कुछ योग्य बनता चला गया। रज भी अब रात्रि में 11 बजे बोले हैं कि रज मंगाना, अगले दिन जगह जगह से लोग आ रहे हैं कि हमको तो पिताजी ने फोन करके 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि वहां की रज की लाला मुझे इच्छा है रही है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुंह पे जाए ना जाए, तो जा धाम में जाना होगा, बाकी रज रोज लगा ले करूंगा। तो इस भाव से रज लेकर के लोग उसी दिन पहुंचे जिस दिन उनके प्राण गए।